जिला हाथरसी के जनपद में जन्म लेने वाला मेरामी शेख मथुरावासी, कुशीनगर को ही अब मैं समझता हूँ द्वारिका और काशी। मथुरा के पेड़ों की जगह अब कानों में लिट्टी चोखा की आवाज गुनगुनाती है। दही चूड़ा का स्वाद और ले लो, ये कहती कुशीनगर की माटी है। मैं रामी सिंह सहायक अध्यापक यूपीएस मुड़ेरा विकासखंड मोतीचक के मोतियों में से एक छोटा सा मोती भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की डाइट में प्रतिवेदन देने के लिए सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आज मैं सुबह सुबह जब प्रतिवेदन दे रहा था 5 बजे, तो मेरी पत्नी बोली कि आज सुबह सुबह 5 बजे तक उठाने का मतलब क्या है? हमने कहा प्रतिवेदन लेकर आए हैं। और ई का हो गए, हमने कहा ये हो गए संदर्भदाताओं के लिए अपनी वेदना को व्यक्त करना प्रतिवेदन है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सम्मेलन विद्यालयों के शिक्षकों का डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम विषय पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का प्रतिवेदन शुरू कर रहा हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियों को समर्पित करता हूं। मां की ज्योति से नूर मिलता है, मां की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को जरूर मिलता है, और जो भी आता है डाइट में प्रशिक्षण लेने उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। सबसे पहले ऑडिटोरियम हॉल में एआरपी श्री सुमन कुमार गुप्ता सर ने प्रशिक्षण की सामान्य जानकारी देते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से परिचय देने के साथ साथ कंप्यूटर की उपयोगिता पर एक शॉर्ट लाइन बोलने की अपील की, जैसे वे कंप्यूटर से जुड़े कुछ रहस्यों को जानना चाहते हो। शिक्षक शिक्षिकाओं ने कंप्यूटर की उपयोगिता को किसी ने गागर में सागर बताया, तो किसी ने इसके बिना अब जब सुना लगने की बात कही। सत्र समाप्त होने के बाद टी ब्रेक हुआ, जिसमें सभी ने चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। हम पुनः ऑडिटोरियम हॉल में आए, तब पुनः सुनील सर ने अगले सत्र की कमान महाभारत के अर्जुन की तरह संभाली, जिसमें कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ियों में बताते हुए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को एनालॉग तथा अंतिम 3 पीढ़ियों के कंप्यूटर को डिजिटल बताते हुए अनुप्रयोग तथा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताए। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल व हाइब्रिड कंप्यूटर तथा आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम व सुपर कंप्यूटर के बारे में विस्तार से बताया। तभी हमारे शिक्षक साथी भोजन के घटकों पर चर्चा शुरू ही किए थे कि सुनील सर कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेकर के आगे बढ़ गए। सुनील सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर चर्चा कर ही रहे थे कि श्री विकास श्रीवास्तव सर ने इसे क्विज का रूप दे दिया। इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर चर्चा हो ही रही थी, उधर हम सब की ग्रुप सॉफ्ट से हार्ड होती जा रही थी। तभी विकास सर ने सुनील सर को 3 हिट देते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की स्लाइड पर्दे पर दिखा दी। सुनील सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे ऑपरेट किया कि उसमें उन्होंने रोम और रैम को भी डाल दिया। सुनील सर ने हम सभी का ध्यान मेमोरी की ओर खींचने का प्रयास किया, परंतु तब तक हमारी मेमोरी में भोजन अपना स्थान बना चुका था। फिर सुनील सर को दया आई, तब सभी से कहा जाओ भाई, खाना मन करके खूब खाना है, पर 2 बजे तक वापस आना है। खाना खाने के बाद गुलाब जामुन की मिठास के साथ हम सभी एक बार फिर ऑडिटोरियम हॉल में पधारे, तो देखा भानु प्रताप सर कर रहे हैं कंप्यूटर हम सभी के हवाले। तभी गंभीर और निराले अंदाज में एआरपी विपिन सर पधारे। उन्होंने एमएस ऑफिस पर लेक्चर दिया
उन्होंने एमएस वर्ड पर ऐसा प्रकाश डाला मानो सूरज ने अंधकार को हर दिया हो। विपिन सर के शब्दों से रामचरितमानस की एक चौपाई का भाव प्रकट हो रहा था। रामचरित में एक चौपाई आती है, उसका भाव प्रकट हो रहा था। कौन सी चौपाई थी? गुरु ग्रह परन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे भगवान राम जब गुरु के पास जाते हैं तो अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को वो ग्रहण कर लेते हैं। वही प्रयास होता था कि अल्पकाल में ही एमएस ऑफिस पूरा सिखा दिया जाए। विपिन सर कम से कम समय में एमएस वर्ड का पूरा ज्ञान हम शिक्षकों को देते देखे। फाइल से ओपन से लेकर फॉन्ट साइज घटाने बढ़ाने तक, इटैलिक से बोल्ड तक तथा डॉक्यूमेंट बनाने तक का ज्ञान विपिन सर ने पूरी ऊर्जा के साथ हम सभी तक पहुंचाया। फिर इस प्रशिक्षण के नोडल श्री चंद्रशेखर सर का उद्बोधन हुआ। उनका प्रेरक उद्बोधन ऐसा लग रहा था मानो पूर्णिमा के दिन चंद्र अपनी रोशनी से सभी के मन को प्रफुल्लित कर रहा हो। उनके शब्दों से एक महत्वपूर्ण से बात समझ में आ रही थी। हमारे नोडल सर के शब्दों से एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही थी। वो क्या थी? शब्द कभी सरगम हुए ना हुए, दर्द कभी कम हुए ना हुए, हम बड़े ही मन से प्रशिक्षण कर लें, क्या पता फिर से ऐसे प्रशिक्षण हुए ना हुए। पहले दिन के प्रशिक्षण से मेरी यह समझ में आया, जो निष्कर्ष है वो ये है कि मधुरता यदि कंठ में न होती तो कंठ विस्फान बन जाता। मधुरता यदि कंठ में न होती तो कंठ विस्फान बन जाता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन जाता। वेदना यदि मनुष्य में न होती तो मनुष्य पाषाण बन जाता। और अगर यह कंप्यूटर शिक्षा जूनियर में 20 साल पहले आई होती तो बेसिक का हर विद्यार्थी अब्दुल कलाम बन जाता।